जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में आज हम घनमूल निकालना सीखते हैं। किसी भी संख्या का घनमूल ठीक से कैसे निकालेंगे। चलिए तो हम 1 से पहले 10 तक घनमूल देखते हैं। हमें अगर याद रहेगा तो बहुत आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। 1 का लिखें, घन कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अगर इतनी संख्या याद है तो हम 1 से लेके 100 तक संख्याओं का घनमूल आसानी से निकाल लेंगे। चलिए तो घनमूल निकालने से पहले इसमें हम सबसे पहले देख लें संख्या में इकाई का अंक आ क्या रहा है। तो 1 में इकाई का अंक 1, 2 के घनमूल में इकाई का अंक 8, 3 के घनमूल में इकाई का अंक 7 और 4 के घनमूल में इकाई का अंक 7 और 5 के घनमूल में इकाई का अंक 5, 6 के घनमूल में इकाई का अंक 6, 7 का 3 और 8 का 2, 9 का 9 और 10 का 0। यानी कोई भी संख्या इसमें जो है बार बार रिपीट नहीं कर रही। 1 आया है, फिर इसके बाद हमको 2 मिला, फिर 3 मिला, 4 मिला, 5, 6 मिला, फिर 7 मिला, 8 मिला, 9 मिला और 0। यानी कि इसमें सारी संख्या 1 से लेके यानी कि 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सारे डिजिट इसमें प्रयोग हो रहे हैं। तो इस संख्या का हम किसी भी संख्या तक यानी कि 1 से लेके हम 100 तक संख्या का अगर घनमूल निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमको 1 से अगर 20 तक याद है तो कितनी संख्याओं का निकाल सकते हैं? 200। तो आगे लिखते हैं 11 का क्यूब कितना होता है? 1, 3, 3, 1। 12 का क्यूब 1, 7, 2, 8। 13 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2197। 14 का क्यूब 2744। 15 का क्यूब 3575। 16 का क्यूब 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब और 18 का क्यूब 58। और 19 का क्यूब 68 तो 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। तो इस संख्या कुछ उदाहरण दिया। आइए इन उदाहरणों को हम निकालें कि किसने कितने का संख्या हमारा इसका घनमूल कितना आएगा। तो सबसे पहले संख्या दिया कितना गया है? 1, 9, 5, 1, 1 और 2। इसका पूछ रहा है कि घनमूल क्या आएगा। तो घनमूल निकालने का तरीका कि सबसे पहले हम लास्ट में देखें इकाई का अंक आया क्या। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 2 और 2 ढूंढे किसके लास्ट में इकाई का अंक आ रहा है। तो मात्र और मात्र 8 में आ रहा है। इकाई का अंक हमारा क्या आएगा? 8। इसके बाद घनमूल निकालने के लिए 3 घात लगा तो इसमें 3 संख्या काट दें। अब आगे का 3 संख्या पकड़े। यह संख्या देखिए किस संख्या के घनमूल के पास जा रही है या उससे कम आ रही है, अधिक नहीं ले सकते। तो कितना है? 195। 195 अगर देखें तो किसके आसपास आ रहा है हमारा? यहाँ पर 216 आ रहा है, 125 यानी इकाई का अंक कितना होगा? दहाई का अंक 5। यह संख्या हमारा हो जाएगा 58 का। निकालेंगे तो घनमूल आएगा। दूसरी संख्या लिखा गया है 1, 7, 5, 7 और 6। यह पूछ रहा है किस संख्या का घनमूल है। तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? सेम वही, यानी लास्ट में इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 6। तो देखिए किस में 6 आ रहा है। तो 6 केवल मात्रा और मात्रा आ रहा है 6 में, यानी इकाई का अंक क्या होगा? 6। घनमूल निकालने का एक तरीका हो गया, यहाँ से हम 3 संख्या काट दे, बचा कितना? 2 संख्या। अब देखिए ये 17 किसके घनमूल के करीब है। अगर हम देख रहे हैं तो 27 अधिक हो रहा है 8, यानी ये संख्या हमारा हो जाएगा 26 का घनमूल। यानी 26 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17,576। इसके बाद अगला संख्या दिया है 25,007,4,7। अब इसमें पूछ रहा है यह संख्या हमारा किस संख्या का घनमूल है। चलिए इसको निकालें, कितना कहेगा। लास्ट में कितना आया है? 7। और 7 देखिए किसके लास्ट में आ रहा है, यानी कि 7 आ रहा है 3, यानी इकाई का अंक क्या होगा?
3। अब इसके बाद 3 संख्या यहाँ से हम काट दो, बचा कितना 250। 250 देखिए किस संख्या के घनमूल के आसपास है, यानी कि अगर हम देखें तो घन 6 का घन कर रहे तो 216, 7 का करेंगे 343, यानी कम हमारा क्या है तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी संख्या किसका 63 का घनमूल है। ठीक है, आगे कुछ और संख्याओं को लेकर हल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया है अगली संख्या अगली संख्या 8 8 8 4 7 3 6। इसका भी घनमूल निकाला जाए, कितना घनमूल आ रहा है, इकाइकांक 6, यानी कि संख्या हमारी क्या होगी इकाइकांक 6। 3 संख्या इसमें से काट दे, बचा कितना 884। 884 देखिए किस संख्या के आसपास आ रहा है 582, 729, इसके बाद 10, यानी कि यहाँ पर हमारी संख्या क्या होगी 9, यानी कि इसे हम लिखे तो ये हो सकता है 96, यानी यह संख्या हमारा कितना है 96 का घनमूल। ठीक है, आगे इसी पर 96 का क्या है घनमूल। आगे इसके बाद संख्या कितना लिखा है 10 9 6 यह संख्या हमारा किस संख्या का घनमूल है, चलिए इसको भी निकाल लिया जाए, कितने का है इकाइकांक क्या रहा है 6, यानी कि इकाइकांक हमारा आ जाएगा 6, इसमें केवल मात्रा और मात्रा 6 में आता है। इसके बाद हम यहाँ से 3 संख्या को काट दें, बचा कितना 177 और 96, यानी इस संख्या को देखें, यह संख्या हमारा किस संख्या के घन सॉरी यहाँ पर नहीं मिला, किस संख्या के घनमूल के आसपास हमारा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं तो 20 तक तो हमारी संख्या 8 ही हजार आ रहा है, इससे ऊपर लिखे 21 का क्यूब कितना हो जाएगा 92 61, 22 का क्यूब 10,648, 23 का क्यूब 12,167, 24 का क्यूब 13,824, 25 का क्यूब 15,625। तो अब इसको हम देख रहे हैं तो ये किस संख्या के आसपास हमारी जा रही है संख्या, अगर हम देखें तो यह 10, अगर हम देख रहे हैं तो 10 ये क्या हो रहा है अधिक हो जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पर आएगी संख्या अगर देखें तो 10,077 आ रहा है, यह संख्या अगर हम देखें तो 22 का क्यूब कर रहे हैं तो 10,648 आ रहा है, यानी हम इससे कम संख्या ले तो संख्या कितना हो जाएगा 21, यानी 6, ये 216 का क्या आ रहा है घनमूल। तो ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा आसानी से। इसके बाद हमारा यह संख्या कितना दिया 1481544, इसमें हमें देखना है घनमूल निकालना है ये इसका, तो इसमें देखिए इकाइकांक किसमें आता है तो इकाइकांक में केवल और 4 में आएगा, इकाइकांक हो जाएगा 4, यहाँ से 3 संख्या काटे, अब संख्या कितना ली हमारा बचा 1 4 8 और 1, यानी 1481 किस संख्या के आसपास आ रहा है 1481, देखे तो 17 यानी 12 का अधिक हो रहा है, यानी 13, हम इसको लेंगे संख्या तो हमारा आएगा 1 1, यानी 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, और 1331 से अधिक है 1728 से कम है, यानी यह संख्या हो गया 114 का क्यूब। ठीक है, अगली संख्या हमारा दिया है 1860867, अगर इस संख्या का हम घनमूल निकाले तो कितना आएगा इकाइकांक क्या आ रहा है 7, यानी देखिए किस संख्या के लास्ट में इकाइकांक आ रहा है 7, यानी कि 3, इकाइकांक क्या आ जाएगा 3, इस संख्या को हम काट दें, बाकी बचा कितना 1860, 1800 देखें किस संख्या के आसपास आ रहा है तो 1788, इसके बाद आ रहा है 2000 आ जा रहा है, यानी कि संख्या हमारा हो जाएगा 12, इसको निकाले तो 123 की हमारी क्या आ जाएगी संख्या, इसका घनमूल निकाल कर। अगला एक और निकाल लें, दूसरा आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कितना लिखा गया 1737979। अगर इस संख्या का हम घनमूल निकालें तो इकाइकांक 9 और 9 मात्र केवल किस में आता है 9 में, बाकी बचा 3 अंक काट दें, बचा कितना 17 37 3, यानी कि हमारी संख्या 17,373। देखिए 17,373 किसके आसपास आ रहा है, अगर हम देख रहे हैं तो ये 15 के बाद अगर हम लिखे 26, 26 का क्यूब कितना होता है तो 26 का क्यूब होता है 17,576, 17,576 से यह संख्या उससे क्या है कम है और इससे अधिक, यानी कि यह संख्या हमारा हो जाएगा 25, 25 का क्या आ जाएगा घनमूल, यानी यह संख्या क्या 259 का आएगा घनमूल। ठीक है, नेक्स्ट संख्या इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आइए इसमें कुछ और समझते हैं, अब इन संख्याओं को लगाने का और तरीका होता है, कोई संख्या हमारा घनमूल है घन है, कैसे हम उसको पहचाने कि यह संख्या हमारा है। ठीक है, चलिए इनको डिजिट जोड़िए, देखिए 1 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1, 8 को जोड़ेंगे तो 8 ही कहीं एक में आएगा, 7 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, 6 4 अगर हम जोड़े तो 10 आ गया, 10 को फिर जोड़ेंगे तो आपस में कितना आ जाएगा 1, 5 2 7 7 1 8,
बस हम एक अंक मिला रहे हैं, यानी डिजिट अंक को मिला रहे हैं। यहाँ कितना रहा है, 9 6 1 7 7 2 9। अगर इसको 3 4 7 7 3 10, 10 को फिर आपस में जोड़ेंगे आ जाएगा 1 2 1 3 और 5 9 9 2 11 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे 9, फिर इसको जोड़े तो 1। यानी किसी भी संख्या का हमारा अगर कोई संख्या घनमूल होगा या घन होगा, अगर किसी संख्या को हम देखें वह संख्या घन है किसी भी संख्या का, तो इसके इकाई का अंक आ सकता है 1 8 और 9। अगर यह संख्या मिले तभी वो संख्या किसी भी संख्या का क्या है, घन है, नहीं तो नहीं। इसको चेक कर लिया जाए संख्या घन है कि नहीं, जोड़ा जाए। देखिए 1 8 और 9 आता है क्या, 2 और 1 3 3 1 4 4 और 5 9 9 अगर मिल गया तो इसको काट दिया, क्योंकि एक है ये जगह 9 ये भी कट गया, यानी इसका मान कितना है, एक। यह संख्या है 6 और 7 13 13 5 18 18। अगर इसको हम देखें तो 18 18 7 22 22 सॉरी 18 और 7 25 25 1 26 26 को जोड़ो कितना आ गया 8, यह भी संख्या आ जाएगा। इसको जोड़े 7 4 11 11 5 16 16 2 18 18 को आपस में जोड़े 9 आ रहा है, इसमें 9 आ गया, इसका 8 है, इसका 1 है। ठीक है, आगे देखिए इसमें कितना आ रहा है 7 और 4 7 4 11 11 और 9 20 20 6 26 26 और 9 35 35 को जोड़ 5 3 8, यानी ये भी संख्या किसी न किसी संख्या का घन है। अगर इसको हम देख रहे हैं तो 6 3 9 काट दीजिए, 7 4 11 11 और 8 19 19 और 8 27। अगर इसको जोड़े 27 7 2 9, इकाई का अंक ला रहे हैं, मतलब कि एक अंक को बदल रहे हैं। 9 अपने से कट जाएगा 6 6 12 12 और 7 गुना के 14, 12 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 12 और 14 26 26 एक 27, आपस में जोड़ेंगे फिर कितना जाएगा 9 1 4 9। अगर एक 9 को कटा दे कट गया, 1 और 8 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 4 1 5 5 4 9, यानी इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है 9। यानी कि 9 1 9 कोई इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, 1 8 9। इसको देख लीजिए 1 और ये 8 9 कट गया, 6 और ये 8 14 14 6 20 20 7 27 27 को जोड़ेंगे 9 7 3 10 10 1 11 11 7 18 पूरा कट गया, 9 कट गया 9 कट गया, 7 3 10 10 को जोड़ेंगे आ जाएगा 1। बाकी यह आप लोग जवाब दीजिए इसका कितना आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।